मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा चैप्टर को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम संज्ञा के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले भी आपको 2-3 चैप्टर मिल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग उन्हें भी देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संज्ञा क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, संज्ञा के बारे में सबसे पहले थोड़ा समझ लीजिएगा। संज्ञा देखिए कहते किसे हैं, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, मतलब किसी का भी नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के प्रकार पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे 5 और संज्ञा के मुख्य प्रकार की बात करेंगे तो हो जाएंगे 3। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिएगा, इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये आपके संज्ञा के प्रकार होते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी भी चीज़ का नाम होता है। जैसे हमने कहा व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, मतलब किसी का भी आप नाम बताएंगे तो वो आपकी संज्ञा होगी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जातिवाचक कैसे होगी, पूरी जाति के लिए हो, ठीक है, पूरी जाति के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा नदी, तो आप सोचेंगे कि नदी कौन सी नदी, गंगा नदी या यमुना नदी, कौन सी नदी की बात की गई है, तो हमें कंफर्म नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा लड़का, तो लड़का से हमें कंफर्म नहीं हो रहा है कि किस लड़के की बात की गई है, तो वहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक। जैसे मैंने कहा शहर, तो शहर से आप समझेंगे कौन सा शहर, नहीं पता। मैंने कहा देश, कंफर्म नहीं है, अब मैं इसकी जगह पर कह दूँ इंडिया, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। मैंने कह दिया मोहन, तो ये आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। मैंने कह दिया लड़का, तो वो आपका हो गया जातिवाचक में, और मैंने उसकी जगह पर कोई एक नाम ले लिया, वो आपका हो गया व्यक्तिवाचक में। आसानी से आप लोग इन दोनों में समझ गए होंगे क्या डिफरेंस है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक में जहाँ पर देखिएगा भाव उत्पन्न हो, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, ईमानदारी, बुराई, बुढ़ापा। अब इनके बारे में थोड़ा सा आप ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा। देखिए, भाववाचक संज्ञा जो होती है वो और आपका विशेषण, ये लगभग मिलते जुलते होते हैं। अब आपको ऐसे समझना है, जैसे मैंने लिखा मान लीजिएगा ईमानदार, मैंने लिखा ईमानदार और यहाँ पर लिखा है ईमानदारी। आप सभी को दिख रहा होगा, मैंने लिखा ईमानदार, यहाँ पर लिखा ईमानदारी। अच्छा, मैं ईमानदार के आगे कोई ना कोई चीज़ लगा सकता हूँ, जैसे ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, लेकिन ईमानदारी के साथ में हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं। तो जिसके साथ में अगर हम कुछ ना कुछ लगा सकें वो हमारा हो जाएगा विशेषण, और जिसके साथ में कुछ भी ना लग सके वो आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी के आगे हम कुछ लगाएंगे, लेकिन अगर मैंने कहा ईमानदार तो ईमानदार व्यक्ति हो जाएगा, ईमानदार लड़का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ईमानदार विशेषण और ईमानदारी आपका हो जाएगा भाववाचक। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रोध, तो आपका क्रोध कैसा है, ये भाववाचक संज्ञा है। मैंने कहा क्रोधित, तो आप कहेंगे कि क्रोधित अगर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्रोधित के आगे आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। क्रोधित व्यक्ति, क्रोधित अध्यापक, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रोधित के आगे कुछ लगा सकते हैं, लेकिन क्रोध के आगे कुछ नहीं लगेगा। जिसके आगे कुछ लग जाए वो आपका हो जाएगा विशेषण, और जिस चीज़ के आगे भाव उत्पन्न हो रहा हो और कुछ भी लगाना हो वहाँ हो जाएगा भाववाचक। जैसे मैंने कहा बूढ़ा, तो बूढ़ा के आगे व्यक्ति लगा सकते हैं तो विशेषण, और मैंने कहा बुढ़ापा, तो बुढ़ापा आपका है संज्ञा कौन सी, भाववाचक। अगर आपने ये बातें समझ ली हैं तो आपके लिए संज्ञा चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है। इसके बाद आगे देखिएगा, इसी में आपका क्या लिखा हुआ है, समूहवाचक। समूहवाचक में तो आप समझ सकते हैं समूह की बात होगी, जैसे झुंड, तो झुंड में कई लोग होते हैं, वर्ग, परिवार, सभा, सेना, तो ये सभी चीज़ें होती हैं जहाँ पर लोग झुंड में मिलते हैं। आपको जो भी चीज़ें होती हैं वो एक साथ कई होती हैं, उन्हें एक नाम दे दिया जाता है।
ऐसे द्रव्यवाचक है मटेरियल नाउन, तो ये क्या होता है, मटेरियल जैसे सोना है, लोहा है, तेल है, आटा है, ठीक है। तो ये जितने भी होते हैं ये सभी आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। इस तरीके से हमने समझ लिया है संज्ञा के 5 प्रकार, और 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल से हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो चलिएगा अब हम लोग चलते हैं और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपने पहले इसे समझ लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, परिभाषा एवं भेद नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, वह इनमें से एक को जानता है। और इस वाक्य में देखिएगा कि संज्ञा क्या है, वह इनमें से एक को जानता है। अब मान लीजिए इसकी जगह पर मैं वाक्य चेंज कर दूं, मैं आपसे कह दूं वह इनमें से मोहन को जानता है, इसकी जगह पर मान लीजिए मैंने लिख दिया मोहन, तो आप बताएंगे कि इसमें संज्ञा आपकी मोहन है। लेकिन उन्होंने क्या क्या इसमें से, उन्होंने यहाँ पर मोहन नहीं, किसी का नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा एक को जानता है। तो यहाँ पर जो आपका एक है ना, यही आपका संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। देखिएगा बताया गया है कि वह इनमें से एक को जानता है। वाक्य में एक जो है वो क्या है, संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वह इनमें से श्याम को जानता है, जैसे श्याम है और श्याम की जगह पर मैंने एक लिख दिया, तो एक आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। देखिए संज्ञा चैप्टर बहुत बेहतर है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, तो आपको कोई समस्या भी नहीं होने वाली है। आगे देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा क्या लिखा है, निम्नलिखित में से संज्ञा पहचानिए। अब आपको यहाँ पर क्या पहचानना है, संज्ञा कौन सी हो जाएगी, देखिएगा संज्ञा पहचाननी है, ठीक है। तो मीठा, अब जैसे देखिएगा मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था, यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा और विशेषण दोनों में कन्फ्यूजन होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर इसके आगे कुछ लग जाए तो हो जाएगा विशेषण, ना लगे तो भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा मीठा, मैंने कहा मीठा आम, तो इसके आगे आम लग गया। अगर किसी चीज़ के आगे कुछ फीड हो जाएगा तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा विशेषण, तो ये आपका हो गया विशेषण। इसके बाद मधुर, तो मैंने कहा मधुर गीत, अब आप समझ गए मधुर के आगे गीत लग गया तो यहाँ पर भी ये हो गया विशेषण। चतुर, मैंने कहा लड़का, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया विशेषण, क्योंकि जिसके आगे कुछ ना कुछ लग जाए वो समझ आएगा क्यों आपका होता है विशेषण। तो बचा कौन सा, चातुर्य, तो यही आपका हो जाएगा संज्ञा। आसानी से आप हल कर पाएंगे अगर आपने हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखा है, अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यहाँ पर बताया है कि चातुर संज्ञा शब्द है, शेष दिए गए तीनों विकल्प मीठा, मधुर, चतुर ये क्या है, विशेषण शब्द हैं। और इनकी संज्ञा किस प्रकार से बनेंगे, जैसे मीठा का हो जाएगा मिठास, तो मिठास के आगे हम कुछ भी नहीं लगा पाएंगे तो मिठास आपका हो जाएगा भाववाचक। मधुरता भाववाचक, चतुराई भाववाचक। मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है, इसलिए आपके आसानी से दिमाग में पहुंच गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ चुका है, ये बिल्कुल सिंपल है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बस यही तो इसमें है खाली। आगे देखिएगा, वही बात यहाँ पर लिखी है। एक बात और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगली है, जबकि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें कहते हैं क्रिया, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। चारों परिभाषाएं आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा गया है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। देखिए संज्ञा का भेद व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है और द्रव्यवाचक होता है। 5 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन निजवाचक नहीं होता है। ये निजवाचक आपका सर्वनाम में आ जाता है। देखिएगा यहाँ पर आपको समझाया गया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। और निजवाचक क्या है, निजवाचक सर्वनाम का भेद है, ये लिखा है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। लिंग का निर्धारण की बात करी गई है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी चीज़ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो संज्ञा के हिसाब से होता है, ठीक है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, संज्ञा के आधार पर होता है। आगे देखिएगा यहाँ पर,
आगे देखते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला यहाँ पर है नंबर 6, इसको देखिएगा। और मैं इसका आंसर इसे छिपाता हूँ ताकि आप इसको टेस्ट के रूप में हल कर सकें ना, इसलिए। वचन किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? वचन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए होता है। और ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सर्वनाम विशेषण क्रियाओं के रूप में मूलतः संज्ञाओं पर आश्रित हैं, इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। हवा कैसा शब्द है? हवा कैसा शब्द है, अब बताएगा। हवा की बात की गई है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हवा लिखा हुआ है, हवा भी किसी चीज़ का नाम है, तो नाम है तो संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, किसी का भी नाम हो संज्ञा होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। मतलब नाम आ जाए तो संज्ञा, संज्ञा को आप याद करेंगे नाम से, ठीक है, नाम संज्ञा। आगे देखेंगे, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, खाना, पीना, ये सभी क्रियाएं होती हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे कहते हैं विशेषण। आगे देखिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर टहलना आपका जो है संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? संज्ञा। आगे देखिए, इसके बाद में वैसे अगर आप देखें तो टहलना क्या हो जाएगा? जैसे मैंने कहा पढ़ना, खाना, पीना, टहलना, ये सभी आपकी हो जाएंगी क्रियाएं। लेकिन जो यहाँ पर वाक्य में जो टहलना लिखा हुआ है, ये इस वाक्य के हिसाब से हो जाएगा संज्ञा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वैसे टहलना आपका क्रिया भी होता है, जिसके लास्ट में आपका ना आता है वे आपकी क्रियाएं भी हो जाती हैं। लेकिन ये किस जगह पर है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। वाक्य में टहलना संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये लिखा क्रियार्थक संज्ञा, मतलब ऐसी संज्ञा जो क्रिया होते हुए संज्ञा के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कोई क्रिया अपने साधारण रूप में क्रिया नहीं है, विधि और काल को छोड़कर उसका प्रयोग प्रायः संज्ञा के समान होता है, अतः ऐसे शब्दों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ऐसी क्रियार्थक संज्ञा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना जो है भाववाचक संज्ञा है, और टहलना क्या है? एक क्रिया भी है, लेकिन वाक्य के हिसाब से देखना है हमें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? ये प्रश्न आपका पूछा गया है। क्या बताएंगे आप? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए लिखे हुए हैं। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, किसी व्यक्ति के नाम का, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का। जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जैसे लड़का, लड़की, नदी, शहर। भाववाचक, जहाँ पर भाव उत्पन्न हो, जैसे बुराई, अच्छाई, बुढ़ापा, ठीक है। और द्रव्यवाचक, जहाँ पर द्रव्य के बारे में बात हो, जैसे आपसे कहा जाए कि सोना, चांदी, इस तरीके का, ठीक है। और समूहवाचक में झुंड, वर्ग, परिवार, सेना, ये सभी आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डिवाइड की गई है यहाँ पर संज्ञाओं को भी, कि पहले हम लोग क्या देखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा वाला रूप नहीं है, तो देखिएगा, मोहन किसी का नाम है, मतलब जिसे सुनते ही आप किसी एक के पास जाएं। जैसे मैंने कहा मोहन, तो आपका अगर कोई दोस्त या कोई भी है तो आपके दिमाग में वही आएगा कि मोहन, उसके पास आप तुरंत जाएंगे, तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे काशी, काशी एक जगह का नाम है, ठीक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। यमुना एक नदी है, व्यक्तिवाचक। लेकिन नदी कौन सी नदी? कोई सी हो सकती है ना। तो जब ऐसा शब्द आएगा तो नदी आपका बता भी चुका हूँ कि ये जातिवाचक होता है, तो व्यक्तिवाचक आपका नहीं है, यही बताया गया आपको यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब यहाँ पर गंगा की बात की गई है। देखिए अभी आपने देखा नदी, तो नदी आपके दिमाग में आया कौन सी, तो हो गया जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है गंगा, स्पष्ट है, तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक, ठीक है। जब किसी का नाम आ जाए
चाहे नदी का नाम हो, चाहे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान किसी का भी नाम हो, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा वही आपको समझाया गया है। ये लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इसमें बताया गया है गंगा, हिमालय, रोहन, ये सभी नाम है। हिमालय पर्वत का नाम है, रोहन किसी व्यक्ति का नाम है, और गंगा भी नदी का नाम है। जैसे यहाँ पर कहा गया राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो राम किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पर कहा गया है हरि, तो हरि भी नाम है। गांधी जी तो थे एक। गंगा नदी है, नदी का नाम, भारत देश का नाम, जापान भी देश का नाम। तो जहाँ पर किसी का नाम वहाँ पर व्यक्तिवाचक। आगे देखिएगा यहाँ पर भारत, तो भारत आ गया, नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और मैं इसकी जगह पर मान लीजिए कह देता हूँ देश, तो अब आप लोग क्या बताएंगे, देश किस प्रकार की संज्ञा है, तो देश आपका हो जाएगा जातिवाचक में। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये सभी आपको वही दे रखे हैं, ठीक है, ये देख लीजिएगा सभी व्यक्तिवाचक हैं। 14 में आपसे क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, हिमालय पर्वत है एक, तो व्यक्तिवाचक। गंगा नदी है व्यक्तिवाचक। राम किसी का नाम है व्यक्तिवाचक। लेकिन पहाड़, अब आप खोजेंगे कौन सा पहाड़, ठीक है, जब पहाड़ का नाम आएगा तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कौन सा, और जब ये चीज़ आ जाए तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक नहीं है, इसका मतलब जातिवाचक हो जाएगा। देख भी लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर पहाड़ व्यक्तिवाचक नहीं है, क्या है, पहाड़ जातिवाचक है, देख लिया आपने। और बाकी हिमालय, गंगा, राम ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। देखिए मेरा उद्देश्य ये है कि आपको संज्ञा चैप्टर के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी हो जाए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ाया, समझाया, फिर मैंने इसके MCQ सॉल्व करवाए, ताकि आपको पहले इसके बारे में थोड़ा पता चल सके। नहीं तो अभी तक आप कंफ्यूज होते कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, संज्ञा चैप्टर का अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर होने वाली है। और इतने ज़्यादा प्रश्न हैं कि आप आसानी से यहाँ पर अगर अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप हिंदी में पूरे नंबर आप क्या सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जैसे राम, क्या कहा गया है, राम नाम है किसी का। रामचरितमानस पवित्र पुस्तक। गंगा नदी सभी के नाम हैं तो आपका ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसको आप लोग देखिएगा। कृष्ण नाम है तो व्यक्तिवाचक। कामायनी भी किसी की रचना है, ठीक है, तो नाम तो व्यक्तिवाचक। लेकिन मिठास, ये मिठास आपका कैसा है, ये मैंने आपको बताया भाववाचक है। ऐसे ही लखनऊ व्यक्तिवाचक, आम व्यक्तिवाचक। लेकिन जो आपका बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा, ये आपका भाववाचक है। ममता व्यक्तिवाचक। वकील, अब देखिए वकील से यहाँ पर वकील है, यहाँ पर पुस्तक है। अगर मैं पुस्तक कहूँ तो आप सोचेंगे कि पुस्तक कौन सी पुस्तक, तो कौन सी आ गए ना, तो ये आ जाएंगे जातिवाचक में। तो ऐसे ही आपको अंतर निकालना है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफर्म हो जाए तो सही है, अगर कंफर्म ना हो, वकील कहा मैंने, तो अगर ये भी कंफर्म ना हो तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी आपका जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वही बताया गया आपको, ठीक है। 16 नंबर को देखिएगा। 16 में आपसे कहा गया है कि रहीम किस तरह की संज्ञा है। रहीम नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ये लिखा है कि किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम से केवल उसी एक का बोध हो तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे राम, सीता, गंगा ये सभी नाम हैं और एक के बारे में बताते हैं तो इसलिए हो जाएगा व्यक्तिवाचक। आगे है कि संज्ञा शब्द कावेरी का शब्द, संज्ञा शब्द है कावेरी, इसका भेद क्या है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कावेरी, तो कावेरी एक नदी का नाम है, ठीक है, और नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक में आएगा। कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद ये सभी नाम हैं, और जहाँ पर नाम हो वहाँ पर व्यक्तिवाचक। यहाँ पर देखिएगा गंगा नदी का नाम है, और इन्होंने कहा निम्न में संज्ञा शब्द है। यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है संज्ञा शब्द कौन सा है, तो संज्ञा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, गंगा, ठीक है। और बाकी तो बाकी नहीं, जैसे बाकी को देख लेते हैं हम कि बाकी हैं क्या आखिर, ठीक है। बाकी के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा ये पुराना घर है मेरा, पुराना घर, अगर किसी शब्द के आगे कुछ भी ऐड हो जाए तो वो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है विशेषण।
तो ये आपका क्या हो गया, पुराना विशेषण। मैंने कहा नीला पेन, नीला पेन ले आइए, नीला पेन, तो नीला पेन मैंने कह दिया ना, तो ये भी हो गया विशेषण, क्योंकि इसके आगे कुछ जुड़ गया। मैंने कहा मोटा लड़का, मोटा लड़का, तो ये भी आपका विशेषण हो जाएगा। तो ये सभी वहाँ के विशेषण आपके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ बताया गया है कि किसी भी का नाम हो तो वो आपका संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 में आपका होता है व्यक्तिवाचक। राम, गंगा, पटना, नाम होगा, किसी का भी नाम हो तो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक में किसी की जाति हो, जैसे नदी, तो नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी, तो बहुत सी नदियाँ होती हैं, तो जातिवाचक। मैंने कहा पर्वत, पर्वत में माउंट एवरेस्ट हो गया, ये पर्वत हो गया आपका। कंचनजंगा हो गया, ठीक है। तो ये ढेर सारे पर्वत होते हैं। देश, जापान, भारत, चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सभी देश आपके हैं। महासागर, हिंद महासागर हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्रशांत महासागर हो गया, तो ये सभी महासागर भी ढेर सारे हैं। तो जहाँ पर किसी जाति का बोध हो, ठीक है, जहाँ से हम किसी एक के पास ना जा पाएँ, वो आपका हो जाएगा जातिवाचक। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, ये तो हो जाएगा। समूहवाचक की बात करेंगे तो झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार। और भाववाचक में मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया, ठीक है। आगे देखिएगा, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? सभी नाम हैं तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। 20 में देखिएगा, 20 नंबर में, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? हिमालय पर्वत का नाम है, ये तो आप सभी को पता है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसके बाद में आप लोग यहाँ पर क्या कहा गया आपसे है कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या आकृति का बोध हो वहाँ व्यक्तिवाचक होता है, ये तो आप सभी को पता है ना। व्यक्तिवाचक के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। चांदनी चौक एक जगह का नाम है, तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक में। अब यहाँ पर हम लोगों का व्यक्तिवाचक जो है समाप्त हो रहा है, ठीक है। फिर से आप देख लीजिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, समूहवाचक होता है और द्रव्यवाचक होता है। चलिए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग जातिवाचक को। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको किसी एक जाति के बारे में पढ़ने को मिलेगा। क्या कहा गया आपसे है, इसमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? इसमें क्या है, विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, देखिएगा यहाँ पर विकारी शब्द क्या होता है। विकारी होता है जिसका आप रूप बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी, वो आपका होता है विकारी। और अविकारी होता है उसे तोड़ फोड़ उसके साथ नहीं कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने मान लीजिए कहा, जैसे यहाँ पर लिखा है लड़का, और लड़का कह सकते हैं हम कह सकते हैं लड़के। तो इसमें मैंने क्या किया, लड़का था लड़के, इसमें मात्रा लगा के इसमें जो है चेंज कर दिया, तो ये आपका हो गया विकारी, इसका रूप चेंज हो गया। अब यहाँ पर लिखा आज, तो आज में आप चेंजमेंट करके दिखाइए। में आप आज का आजों करिए, आजा करिए, आजी, आजे, तो ये आज से ही बिल्कुल अलग हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जिसे हम बिल्कुल भी ना बदल सके, बिल्कुल भी चेंज ना कर सके, जो जैसा है वैसा ही रहे, उसे हम लोग कहते हैं विकारी शब्द, नहीं अविकारी शब्द। और जो बदल जाए वो विकारी होता है। जैसे एक शब्द है यथा, यथा आपका यथा ही रहता है। यथा कहीं पर भी लिखा होगा वहाँ पर यथा का यथे नहीं होगा, यथा का यथा होगा। मैंने कहा और, तो और का और ही रहेगा। तथा, तथा का तथा रहेगा। ऐसे शब्द चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी कहते हैं। और जो चेंज हो जाए वो होता है विकारी। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर वही बताया गया आपको है। आगे देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या पूछा गया है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो नर्मदा नदी का नाम है, तो आपका हो जाएगा जातिवाचक, नहीं व्यक्तिवाचक। कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखिए पशु, अब आप सोचिएगा पशु कौन सा, मतलब जानवर कौन सा, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, कौन? नहीं कन्फर्म है ना, तो आपका जातिवाचक। घर, अब घर के बारे में भी ऐसे क्या है, ऐसे तो हम बता नहीं सकते। हमारे मान लीजिए इसके कह रहे हैं मोहन का घर, सोहन का घर, तो ये तो कन्फर्म हो सकता है। लेकिन खाली खाली घर कह दिया तो ये भी आपका जात में आ जाएगा।
और नदी कौन सी नदी, तो ये भी जातिवाचक में। अच्छा, इसमें देखिएगा संज्ञा की दृष्टि से असंगत कौन सा है। असंगत बंदर, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, बंदर। तो बंदर आपका किस में है, जातिवाचक में। जैसे गाय, गाय किस में आती है, जातिवाचक में आती है। और मैंने कहा गाय की नस्लें होती हैं ना, नस्ल में गाय होती हैं। जैसे भैंस के बारे में बताएं तो मुर्रा भैंस, तो आपने नस्ल सुनी होगी। तो अगर मुर्रा भैंस की बात की जाएगी तो आएगी व्यक्तिवाचक में, और वैसे ही खाली भैंस कहा जाएगा तो आपकी जातिवाचक में ही आएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ऐसे ही बंदर की भी कई अलग अलग प्रकार के मतलब बंदर होंगे, तो उनमें से अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका बंदर है वो जातिवाचक में ही आएगा ये। ठीक है, ये सही है। मोटाई भाववाचक, ये भी सही है। नेपाल व्यक्तिवाचक, किसी का नाम तो व्यक्ति। ठीक है। घृणा, घृणा आपका जो होता है ये आपकी भाववाचक में आएगी। आप लोग इसको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। घृणा किस में आएगा, जातिवाचक में नहीं आएगा, किस में आएगा, आपका भाववाचक में आएगा। ठीक है, देखिएगा घृणा भाववाचक है। इसमें क्या कहा गया है, पशु चर रहे हैं। इसमें पशु कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगी जातिवाचक में। ठीक है, जातिवाचक में आ जाएगा। जैसे बताया गया है, जैसे होता है बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम किसी एक के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। इनसे हमें किसी एक के बारे में कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, इसलिए ये आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे जातिवाचक में। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखिए क्या कहा गया है, जातिवाचक। मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्णा। देखिए मोहन आपका कौन सा है, मोहन आपका है व्यक्तिवाचक। कृष्णा आपका, कृष्ण व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। परिवार आपका आ जाएगा समूहवाचक में। तो बचा कौन सा, मनुष्य। तो मनुष्य आपका हो जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि मनुष्य से यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है। मनुष्य का नाम है, कुछ नाम लीजिए, तो आपका व्यक्तिवाचक में होगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है मनुष्य जो आपका है व्यक्तिवाचक में नहीं, जातिवाचक में होगा। पुस्तक, पर्वत, वकील, ये सभी आपके किस में होंगे, ये सभी आपके जातिवाचक में होंगे। आगे देखिए लिखा है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक की बात की गई यहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे, समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो जातिवाचक हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इन्होंने कहा भाई बहन, शिक्षक, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी किस में आते हैं, ये बता रहे हैं कि जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, संबंधियों और व्यवसायों के लिए। आगे देखिए, शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो मैंने अब बता चुका आपको शहर। मैंने जब मान लीजिए कहा लखनऊ, तो लखनऊ तो आपका व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन शहर के बारे में आएगा तो जातिवाचक होगा, क्योंकि शहर से कंफर्म नहीं है कि लखनऊ की बात करें या आगरा की बात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए जातिवाचक में जैसे शहर हो गया, देश हो गया, महाद्वीप हो गया है, तो ये कौन सा है कंफर्म नहीं, तो आपका जातिवाचक में। और कंफर्म हो जाए प्रयागराज, भारत, एशिया, तो आपका व्यक्तिवाचक में। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। अब लेखक के बारे में देखेंगे तो भी आप कहेंगे जातिवाचक है, क्योंकि लेखक तो बहुत से होते हैं, नाम कुछ है नहीं है, तो जातिवाचक में रखिएगा इसको। ठीक है, ऐसे श्याम है, सेब है, गाय है, ये किस में आएंगे, तो देखिएगा जो आपका श्याम है ये आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, बाकी अगर आप सेब देखेंगे तो अगर हम बात करें सेब की क्वालिटी के बारे में कि सेब कई प्रकार के होते हैं। जैसे आम की बात करें, आम दशहरी होता है, चौसा होता है, तो इनका अगर हम देखें तो ये भी आएंगे जातिवाचक में। और फिर उनके बाद अगर हम दशहरी आम कहेंगे तो आपका आएगा व्यक्तिवाचक में। ऐसे ही सेब के बारे में खाली बात करेंगे तो ये आपका जातिवाचक में ही आएगा।
लेकिन अगर हम कंफर्म कर लें कि सेब कौन से टाइप का, कौन सी जाति का, ठीक, मतलब कौन से प्रकार का सेब, तो वो आपका कंफर्म हो जाएगा, तो आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे गाय की बात हो रही है तो गाय भी आपकी जातिवाचक में ही आएगी। घड़ी की बात हो रही है, यहाँ पर आगे लिखा है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो घड़ी भी आपका कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक में ही आएगा। देखिएगा बताया गया है गाय, शेर, भाई, बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, घड़ी, पंखा, बाढ़, तूफान, ज्वालामुखी, ये सभी आपके आते हैं किसमें, जातिवाचक में आते हैं। ठीक है, किसमें आते हैं ये सभी आपके आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। अब अगर यहाँ पर हम लोग जातिवाचक संज्ञा के बारे में यहाँ पर बात कर लें तो आपका हो जाएगा लड़का जातिवाचक है। बाकी देखेंगे श्याम व्यक्तिवाचक है, सेना आपका समूहवाचक है और दुख आपका भाववाचक है। देखिए, दुख भाववाचक, सेना समूहवाचक, श्याम व्यक्तिवाचक। इसमें कहा गया है जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के, उन्हें कहते हैं जातिवाचक। क्या कहते हैं, जातिवाचक। जैसे एक ही टाइप का कौन सा, जैसे यहाँ पर हो गया है, जैसे देश है, नदी, पर्वत, लड़का, पठार, मरुस्थल। अब व्यक्तिवाचक की बात करेंगे तो एक व्यक्ति का नाम जैसे राम, गीता, हिमालय, गीता। भाववाचक की बात करेंगे तो भाव उत्पन्न हो, जैसे दया है, कृपा, यौवन, गुरुत्व, बुढ़ापा, ठीक है, मिठाई। द्रव्यवाचक की बात करेंगे सोना, चांदी, पानी, घी, ऑक्सीजन, ये सभी द्रव्य में आ जाएंगे। समूहवाचक के जैसे टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी। 33 में आपसे कहा गया है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। नेपोलियन के बारे में पूछा गया है तो आप क्या बताएंगे, जातिवाचक है। ठीक है, नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर जो नेपोलियन है एक प्रकार से जाति की तरह इस्तेमाल हो रहा है, नाम की तरह नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि जब कोई शब्द अपने नाम के रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम के रूप में ग्रहण करे तो जातिवाचक होता है। अपना नाम त्याग दे, जैसे महात्मा गांधी जो हैं वो आज के समय में कृष्ण थे, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने जो है अपना रूप त्याग कर कृष्ण का रूप यहाँ पर लिया। तो यहाँ पर जो आपका कृष्ण है ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर नाम मत कहिएगा कृष्ण किसी का नाम है, नाम नहीं। ठीक है, जातिवाचक में। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो देखिए कामायनी जो आपका है ये तो आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और रसीला की बात करेंगे तो रसीला, मैंने कह दिया रसीला आम, तो ये तो आपका हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, बच्चे कौन से आपके, दो, आम आपका आ जाएगा जातिवाचक में, और वकील भी आपका होता है जातिवाचक। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि आम और वकील दोनों जातिवाचक हैं। ठीक है, बी एंड डी सही है। और देखिए मनुष्य है, नदी, भैंस, वकील, डॉक्टर, नगर, ये सभी आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। इतिहास में कई चंद्रगुप्त। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त जो आता है ना, ये किसी एक का नाम नहीं है। अभी जो आपने सीखा था वही चीज़ें हैं, जातिवाचक में आएंगी ये। ठीक है, जातिवाचक में आएंगे। वही बात लिखी है कि चंद्रगुप्त जो है वो अनेक के लिए युक्त हुआ है, मतलब कि चंद्रगुप्त कई चंद्रगुप्त है ना, तो जब कई की बात होगी तो जातिवाचक में आएंगे। अगर एक की बात हो तो आएगा आपका व्यक्तिवाचक में। किसी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक में। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो पर्वत आपका आएगा जातिवाचक में। ठीक है, अच्छा बाकी आप लोग देखिएगा, मिठास तो आपका हो जाएगा भाववाचक, गंगा आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक,
कर्मचारी भी आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। और वैसे कायदे में तो कर्मचारी जो है अगर यहाँ पर कन्फर्म हो जाए तो आपका व्यक्तिवाचक में आना चाहिए, अगर कन्फर्म ना हो तो आपका जातिवाचक में ही रहेगा। चलो इसके आगे देखते हैं इसको। यहाँ बताया गया जातिवाचक में जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी। आगे देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कौवा, होली, हिमालय, पूर्व। तो यहाँ पर आपका जो कौवा है ना जी, आपका व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। कौवा कौन सा कौवा? जैसे मैंने कहा गाय, कौन सी गाय? तो इस टाइप के आते हैं जातिवाचक में। बाकी होली आपका त्यौहार का नाम है, पूर्व आपकी दिशा का नाम है, हिमालय आपके पर्वत का नाम है। किसी का नाम हो तो व्यक्तिवाचक। गाय जातिवाचक में आएगी, ठीक है, बता चुके पहले ही। पशु चल रहे हैं, पशु जानवर की बात हो गई, पशु ये भी जातिवाचक में आएंगे। ये वही बातें लिखी हैं, ठीक है, लौट घूम के वही बातें आ रही हैं, इसलिए हम इसको स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक हो जाएगा। राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, सभी राज्य आपके जाएंगे जातिवाचक में। यहाँ पर देखिए बहन, भाई, ये सभी आपके जातिवाचक में आते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब क्या है? जातिवाचक है। जैसे छात्र है, अमीर, गरीब, व्यापारी, अधिकारी, ये सभी आपके होते हैं जातिवाचक, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है कि मनुष्य, देवता, देवियाँ, आदमी में कौन सी संज्ञा है? इन सभी में जातिवाचक है। इसमें कहा गया आपसे है, क्या कहा गया है कि एक समूहवाचक नहीं है। तो आपका समूहवाचक क्या है? नहीं है। जैसे गुच्छा, गुच्छा में तो आपके कई मतलब चीज़ें होती हैं मिलके, मतलब जैसे अंगूर का गुच्छा ले लें तो अंगूर होते हैं कई। दल, दल मतलब समूह वगैरह। छत्ता, जैसे मैंने कहा जलेबी का छत्ता, या और कुछ भी कह दिया, ठीक है। तो मतलब जहाँ पर ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं वो छत्ता बन जाता है। बेल आपका नहीं होगा, ठीक है, बेल आपका यहाँ पर नहीं होगा। और बेल क्या होगा? बेल आपका जातिवाचक है। बाकी सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल, छत्ता, ये सभी आपके होते हैं समूहवाचक। इसमें कहा गया हथियार में कौन संज्ञा है? हथियार, हथियार की अगर बात करेंगे तो हम लोग आ जाएगा जातिवाचक में, क्योंकि हथियार में कंफर्म नहीं है कौन सा हथियार। हथियार में तो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पर देखिए हथियार, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, ये सभी जातिवाचक। व्यक्तिवाचक में किसी का नाम। भाववाचक में लंबाई, मोटाई, नम्रता, मिठास, समझ, ये सभी आपके आते हैं भाववाचक में। आगे बढ़ते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़के की बात करेंगे तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने, जातिवाचक संज्ञा है। और इसके अलावा भी आप सभी को सब कुछ पता है इसमें से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे कहा गया भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो आपका हो जाएगा लता। बाकी ममता, समता और कटुता, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। ममता यहाँ पर नाम के हिसाब से नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका भाव है, ठीक है। जैसे मैंने कहा माँ की ममता, तो इस तरीके का भाव अगर लेकर चलें तो यहाँ पर आपका भाववाचक में आएगा। ऐसे लता जो है आपका वो अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होगा, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सभी आपके भाववाचक में आएंगे। 47 नंबर में देखते हैं हम लोग हैं क्या लिखा हुआ है। भाववाचक संज्ञा के बारे में लिखा हुआ है, चयन करें भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है। भाववाचक में आप समझ चुके हैं कि भाववाचक और विशेषण में अंतर होता है। थोड़ा सा अंतर ये होता है, जैसे मैंने कह दिया बूढ़ा, और एक आपका है बुढ़ापा। इनमें अंतर ये है कि बूढ़ा के आगे आप व्यक्ति लगा सकते हैं, और जिसके आगे भी आपका कुछ भी लग जाए वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है विशेषण। और जहाँ पर सिंगल सिंगल दे वो आपका होता है भाववाचक। तो जैसे बुद्धिमान,
जैसे बुढ़ापा है, ये तो आपका हो गया भाववाचक। बुद्धिमानी, और मैंने कहा बुद्धिमान, तो बुद्धिमान व्यक्ति, तो बुद्धिमान आपका हो जाएगा विशेषण और बुद्धिमानी आपका भाववाचक सही है। अब आपके दो और बचे हैं, एक आपका है देव, एक आपका है भिड़ंत। तो भिड़ंत आपका भाववाचक में आता है, देव आपका जो है भाववाचक में नहीं आएगा। ठीक है, देव आपका नहीं आएगा। बताया गया यहाँ पर है कि देव का भाववाचक संज्ञा देवत्व होगा। बाकी बुद्धिमानी, बुढ़ापा, भिड़ंत ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कड़वाहट, ये आपका भाववाचक है। अब मैंने खाली कह दिया कड़वा, तो कड़वा के आगे आप कुछ भी लगाते, मतलब मैंने कह दिया कड़वा या कड़वी दवाई, इस तरीके से, ठीक है, तो दवाई लग जाएगा उसके आगे, तो वो आपका हो जाएगा विशेषण। यहाँ पर आपका जो कड़वाहट है वो क्या है, वो आपका संज्ञा की तरह इस्तेमाल, मतलब भाववाचक की तरह है। इसके बाद में अगला आपका क्या लिखा हुआ है, अगला आपका लिखा हुआ है आनंद। तो आनंद भी आपका भाववाचक होगा, आवश्यकता भी आपका भाववाचक होगा। अंकित यहाँ पर जो आपका है ये भाववाचक नहीं होगा। ये तो नाम है, तो नाम है तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। इसमें आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक कौन सी है, तो मित्रता आपका हो जाएगा भाववाचक में। बाकी तो आप सभी समझ गए होंगे। और 50 नंबर देखते हैं। इसके बाद हम क्या है यहाँ पर कि सौंदर्य कैसा शब्द है, सौंदर्य के बारे में बात की गई है, यह आपका हो जाएगा भाववाचक। इसके जगह पर होता सुंदरता, तो भी आपका भाववाचक में आता। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 50 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।